भक्त हृदय को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। जैसे अढ़िया जी का सुना था, जैसे एक भक्त बस सुन लिया कि चतुरासी जी के गायन से प्रियालाल का रूप साक्षात्कार होता है, छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, तो एक ही पद बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, गाय चरा रहा है गा रहा है बार बार यही बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। पीछे से नूपुरों की धुनी आई तो मुड़ के देखा थे गौर श्याम जोरी पीछे पीछे चल रही। जैसे पूज्य महामहिम श्री जयदेव जी का रचित गीत गोविंद की महिमा है कि जब गीत गोविंद तो पीछे ठाकुर जी, वो एक बालिका मालिन की थी, पीछे ठाकुर। चतुरासी जी की महिमा ऐसी है, प्रिया प्रीतम, अक्षर अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान, पीछे मुड़ के देखा तो प्रिया, बात की प्रिया प्रीतम ने। मदन टेर पे लता भवन में हरिवंश चंद्र जो मेरी सेवा में रहते हैं उनको बोल दो जाकर भूख लगी है, कड़ी ये बनाकर भोग लावे। वो आकर महाप्रभु से बोले कि जुगल जोरी सरकार ने ऐसा ऐसा हो, तुम्हें कैसे? बोले पद गा रहा था बनी श्री राधा मोहन जो की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तन गोरी, पीछे देखा नूपुरों की झनकार तो प्रिया प्रीतम। महाप्रभु तो कैसे हमारे करुणामयी जोरी की एक चरवाहे को जो मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, बहुत सरल भक्त को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। बस उसका कुसंग ना होने पावे जब तक प्रबल आसक्ति ना हो जाए। सरल भक्त को इन विचारवान तार्किक जनों का संग नहीं करना चाहिए, इससे उनकी श्रद्धा में शिथिलता आ जाएगी, अनुभव शून्य हृदय होने लगेगा, कृपा जो हुई है उसका भी अनुभव नहीं होगा। बहुत बचो संग से। इसीलिए कहते हैं कि अपनी दिनचर्या करो, कमरे में घुस के बैठ जाओ, नाम जप करो, पढ़े रहो, मिलो मत किसी से। ये जो कह रहे हैं इसका मतलब समझो, बाहरी हवा लगेगी, आंतरिक निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा। विचारवान अगर साधक है, श्रद्धावान है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे विचारवान साधकों से बहुत तर्क किया जाता है, हे शास्त्र वो शास्त्र वो शास्त्र की बातें, दौड़ा दौड़ा के उनको वहीं खड़ा कर दिया जाता है। आखिरकार रस का स्वरूप क्या है वो अपने आप, पर ये सब बुद्धि की दौड़ भाग है। विश्राम मिलेगा सरल भाव से। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। भागते भागते जब थक जाता है तब भगवान की शरण में आता है। आना तो पड़ेगा ही, हरि शरणम सनकादि बोलते हैं तो औरों की बात क्या। विरोधी संग पतन, उपासक सावधान, ये प्रेम का मार्ग है। विरोधी संग से बहुत बचना चाहिए। जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ने लगता है। भक्त को भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान का दर्शन, भगवान के साथ खेल खेलने का सौभाग्य, ये 3 बातें जो प्राप्त होती है ये ज्ञानी को नहीं प्राप्त होती है। भगवान के प्रेम स्वरूप, भगवान का दर्शन, संभाषण और भगवान के साथ खेलना, ये नहीं। ये बड़ी दुर्लभ बात भक्ति से प्राप्त होती है, इसलिए ये सर्वोपरि भक्ति। जो भगवत परायण भक्त है उसमें शरीर और संसार की आसक्ति नहीं रहती। देख लो, शरीर और संसार की आसक्ति नहीं रहती। इस भगवत परायणता के लिए हठ पूर्वक बहुत नाम जपा जाए तब ये जागृत होती भगवत परायणता। हठ पूर्वक शब्द आया है। हठ पूर्वक हमको नाम जप करना बहुत कठिन है। नाम जप करना, बातें बना लेना अलग बात है, नाम जप करना बहुत कठिन है। अगर नाम जप हठ पूर्वक करोगे तो संसार शरीर की आसक्ति नष्ट हो जाएगी, भगवत परायण हो जाओगे, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान से वार्ता होगी, भगवान के साथ खेलोगे। जब भगवत परायणता जागृत होती है तो कुत्ता गधा चांडाल जहां दृष्टि जाती वहां श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, ये तत्वबोध हो जाता है भक्त को।
क्योंकि उसकी दृष्टि भगवत स्वरूप हो गई तो पूरी सृष्टि भगवत स्वरूप हो गई। किसकी? जो हठ पूर्वक नाम जप करता है। हठ पूर्वक मतलब स्वाद नहीं मिल रहा, कोई रुचि नहीं, पर गुरुदेव ने कहा इसलिए मुझे जप करना ही है। जब बिना किसी प्रयास के भगवत स्मरण चलने लगे, बिना कोई अटकल लगाए कि अरे सब में भगवान है, और भगवान दिखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारा कार्य पूरा हो गया है। सर्वत जैसे साधक देखेगा तो पहले स्त्री पुरुष दिखाई देगा, फिर भावना करेगा कि इसमें श्री भगवान है, लेकिन परिपक्व जब हो जाएगा तो ये ढांचे नहीं दिखाई देंगे, केवल भगवान दिखाई देंगे। साधक हठ पूर्वक भजन करता है, लेकिन जब परिपक्व अवस्था आती है तो भजन करना, सोचो कितना आनंद होगा। भजन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक भजन हो रहा है, स्वाभाविक स्मरण हो रहा है। देखो, जल जड़ है, जल तत्व जड़ है, पर इस जल में जब रगड़ पैदा की जाती है तो बिजली पैदा हो जाती है। इसी प्रकार जो भक्त इस जड़ जिह्वा में नाम की रगड़ पैदा करते हैं तो इसे आध्यात्मिक अग्नि पैदा हो जाती है। यही सब पापों को भस्म करके, संचित कर्म को भस्म करके ये भगवत प्राप्ति कराती है। ये समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं। जड़ जिह्वा पे जैसे बिजली घर्षण के द्वारा पैदा होती है, जल में जल का परस्पर घर्षण होता है, उससे बिजली पैदा हो जाती है। ऐसे जिह्वा और नाम का घर्षण होता है तो एक आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है जो समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त कराती है, जो माया को पराजित करके भगवत साक्षात्कार कराती है। पकड़ो भाई, बात को पकड़ो। हमारा मन जो चाहता है वो करवा लेता, हमें सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य नहीं। देखो ना बिजली कहां पैदा हुई हो, कहां तक प्रकाश कर रही है। ये बिजली पैदा होने का स्थान थोड़ी है, बिजली तो कहीं और पैदा हुई, लेकिन एक संबंध के कारण वो यहां भी प्रकाशित हो रही है। क्रम से संबंध है तो यहां प्रकाशित हो रही है। ऐसे ही रोम रोम रग रग में अध्यात्म शक्ति का प्रकाश, तो जगत में जो भी उसके सानिध्य में आएगा वो अध्यात्म शक्ति संपन्न हो जाएगा। ये बिजली पैदा करो, बिजली तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम ये आध्यात्मिक शक्ति प्रकाशित कर सकते हो। क्या करो? बोले इस जड़ जिह्वा में नाम को रगड़ो, इसी से बिजली पैदा हो जाएगी। बहुत संघर्ष करता है तब भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। भक्त की दृष्टि में कोई भी दुख ऐसा नहीं जो सह करके अपने आराध्य देव को न प्राप्त करे। आराध्य देव की प्राप्ति के लिए संघर्ष सहना अत्यंत आवश्यक है। कष्ट सहना, जो अंदर जलन हो रही, जो विकारों की जलन हो रही, सहो भाई, इनकी पूर्ति से कुछ नहीं होगा। इनको से एक बार लड़ जाओ, एक बार निकल जाओ तो जन्म जन्म की लड़ाई जीत जाओगे। जिसकी शुद्ध भक्ति होती है उसको अपने प्यारे के नाम जप के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बस उसकी लीला कोई सुना दे, उसके गुणों की चर्चा करा दे, उसकी रूप माधुरी का चिंतन करे। तो मेरे प्रभु का स्वभाव है कि जो प्रभु को जपते हैं प्रभु उनको जपते हैं। ये बात समझ लो। आप प्रभु की लीला कथा सुन रहे हैं, प्रभु आपकी को देखकर इस भाव से। गीता जी में श्री भगवान अर्जुन जी को उपदेश करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तभी हम भगवान को भाव से बच पाते हैं। अभी भाव नहीं, अभी तो भाव की केवल बातें सुना के बातें करते हैं, भाव नहीं जागृत हुआ। भाव जागृत होने पर इन तीन पर आपका महत्व नहीं रह जाएगा। स्वजन संबंधियों पर, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों पर, और इष्ट देव से बिलक साधनाओं पर, इन पर आपका राग नहीं रह जाएगा। ये पहचान है भाव की। आराध्य देव पर ही केवल, जैसे गोस्वामी जी कहते, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। जब तक नाशवान पदार्थों में महत्व रहेगा, ये जो श्लोक है कि जिस प्रकार से भक्त मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता है, मैं वैसे ही उसका भजन करता हूं। नाशवान पदार्थों का महत्व देने से
हमारा मन अपवित्र हो जाता है। नाशवान पदार्थों के भोगने से हमारी इंद्रियां और तन अपवित्र हो जाता है, हमारे कर्म अपवित्र हो जाते हैं, तो जन्म निश्चित हो गया अगला। और जब हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवत नाम जप करते हैं, भगवत शरणागत होते हैं, भगवत भक्तों का संग करते हैं, तो सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। तन की, मन की, स्वभाव की, सब मलिनता नष्ट हो जाती है। इस बात को समझिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, जितनी भी ये सब हैं, इनमें रुचि, आसक्ति, ये तुम्हारे मन को पवित्र कर देगी, तन को अपवित्र कर देगी, स्वभाव को अपवित्र कर देगी। अगर इन्हीं सभी को प्रभु को समर्पित करके कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए नाम जप करोगे तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जैसे जड़ मिठाई कभी ऐसे लगाने वाली नहीं होती, लेकिन जब प्रभु को अर्पित करते तो प्रसाद हो जाती है। मांग करके किनका मिलता है तो बड़ा आनंद का अनुभव होता है, मेरे प्रभु का प्रसाद है। ऐसे ही शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, जो कुछ भी है उसे प्रभु को अर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो नाम जप करता है, उसका तन पवित्र, उसका मन पवित्र, उसका स्वभाव पवित्र, उसकी सब वस्तुएं पवित्र हो जाती है। अब तो वैसी निष्ठा नहीं दिखाई दे रही है, होगी किसी के अंदर। पहले महापुरुषों में देखा, जैसे श्री चतुर्भुजदास जी महाराज जो सेवक जी के मित्र थे, अगर जिस गांव में गए वहां अगर वैष्णव नहीं है, कंठी तिलकधारी, तो उस गांव के कुएं का पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसी निष्ठा रखते थे। यहां एक भी वैष्णव नगर में नहीं थे। नगर क्या है, ये भूतों का डेरा है। फिर जहां भगवान का भक्त नहीं, भगवान का भजन नहीं, नाम कीर्तन नहीं, उस नगर का पानी नहीं पीते थे। ये उनके चरित्र में आया है। बहुत पवित्रता का निर्वाह महापुरुष जन भजन के लिए करते थे। गले में कंठी नहीं, मस्तक पे तिलक नहीं, तो हाथ से पानी पीने की रुचि नहीं है। ऐसी निष्ठा, निष्ठा में ही तो सब। इसी निष्ठा का प्रभाव दैवी शक्ति को भी परास्त कर दिया। एक दिन एक नगर से निकल रहे थे तो देखा एक आदमी चिल्ला रहा था, रो रहा था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और बड़ा ढोल नगाड़ा बज रहा था, उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे। चतुर्भुज दास जी मंडली के सहित मुरली मनोहर अपने ठाकुर को लेकर, मुरलीधर को, वो विचरण करते थे। तो उन्होंने लोगों से पूछा, ये आदमी इतना त्राहिमाम बोल रहा है, इसका कोई साथ क्यों नहीं दे रहा है, इसको क्या? तो बोले ये देवी के बलि चढ़ाने के लिए ले जाया। देवी की बलि? कहाँ है मंदिर? गांव के बाहर है। वाह, पहले उसको रुकवा दिया। इतना भजन का तेज था, रुकवा दिया और दरवाजे पे गए और कहा कि तुम मां हो? कैसी मां हो जो तुम अपने बच्चों की हत्या करवाकर मुस्कुराना सीखती हो? तुम मां हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर ममत्व तो नष्ट हो चुका है। चाहे कोई भी सृष्टि का जीव हो, वो तुम्हारा बेटा होता है। कुपुत्रो जायते क्वचित् कुमाता न भवति। ये कैसा न्याय आपका कि आपके सामने आपके बेटे को बंदी बनाकर बलि दिया जा रहा हो, आप प्रसन्न मुद्रा में हो। वहां के पुजारी ने कहा, आप अंदर नहीं घुस सकते। बोले ये अंदर नहीं रह सकते। अब ठाकुर जी को साथ लेके देवी जी बाहर निकल आए, ठाकुर जी को सिंहासन पे विराजमान किया। उनके भागवतिक वैष्णव तेज भजन के प्रताप से लिखा हुआ है भक्तमाल जी में भी, जहां भी उनका चरित्र चतुर्भुज दास जी का, ऐसे हरिव्यास देवाचार्य जी। तो देवी जी ने कहा क्या आदेश है हमारे लिए? देवी जी ने कहा, तो उनका पहले यहां के राजा को बोलो कि आज के बाद अगर यहां बलि चढ़ी तो सर्वनाश तुम ही करोगी, बोलो जाके। यही राजा को जाकर के देवी जी ने भय दिखाया और कहा, अगर आज के बाद किसी भी जीव की हमारे ऊपर बलि चढ़ाई गई तो हम वैष्णवी हो गई है, आज के बाद को। हाँ, अगर बलि चढ़ानी तो नारियल नींबू आदि, ये नहीं, जीवों की बलि नहीं। कंठी बांधी देवी जी के और श्री जी के चरणारविंद की आसक्ति का मंत्र दिया देवी जी को चतुर्भुजदास जी ने। ठाकुर मुरलीधर को वहां विराजमान करके नाम कीर्तन बंद करा दी, प्रथा मुक्त करवा दिया। जो बलि की लीला है, नाम बल, भजन बल। यदि आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए, नाम जप नहीं कर रहे, तो यही
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, ये तुम्हारे तन को मलिन, मन को मलिन, स्वभाव को मलिन और अगला जन्म निश्चित। जैसे कोई कहता है हम तो पिछले जन्म को मानते ही नहीं, अगले जन्म को मानते ही नहीं, तो तुम्हारे मानने ना मानने से सृष्टि चल रही क्या? कि तुम मानोगे तो सृष्टि चलेगी, नहीं तो बंद हो जाए। हम मानते नहीं सूर्योदय होता है तो सूर्योदय बंद हो जाएगा क्या? तुम्हारे मानने ना मानने से। क्या ईश्वर का संविधान और शासन आंख मूंदने से टल जाएगा क्या? तुम्हारे ऐसा कहने से टल जाएगा क्या? अगर नहीं मानते हो तो है कोई परम शक्तिशाली जो बरबस जीव को उसके कर्म को भुगवा रहा है कोई कर्म का प्रबल फल देने वाला महान ईश्वर जो सुख और दुख के चक्र में पूरी सृष्टि को फंसाए हुए है। उसी से मुक्त होने के लिए वही है एकमात्र जिसका आश्रय ले लो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से उपासना करता है, भगवान वैसा ही दर्शन देते हैं। देख लो, जब जहां जैसा भक्तों ने भाव किया, भगवान वैसी ही लीला की। ऐश्वर्य भाव रखोगे तो ऐश्वर्य दिखाई देंगे, माधुर्य भाव रखोगे तो माधुर्य दिखाई देंगे। भगवान उसी प्रकार से भक्त के अनुभव में आते हैं जो जैसा भगवान के प्रति भाव रखता है। कोई भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो भगवान श्रेष्ठ गुरु रूप में आ जाते हैं। अगर कोई भगवान को शिष्य मानता है ऐसे संत महात्मा जन जो भगवान को शिष्य मानते हैं, तो भगवान एक श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। देखो, संदीपनी जी के शिष्य बने, विश्वामित्र जी के चरण चापे, वशिष्ठ जी के समीप बैठकर शिष्यत्व स्वीकार कर योग वासिष्ठ का प्रवचन सुना। यदि भगवान को माता माना जाए तो भगवान माता रूप में अनुभव देते हैं। भगवान को पिता माना जाए तो भगवान पिता रूप में अनुभव देते हैं। भगवान को पुत्र माना जाए तो भगवान पुत्र रूप में अनुभव। देखो, एक दिन देवर्षि नारद जी दर्शन करने गए नंद महल में, तो देखा मोटी डेहरी बाबा की डेहरी, तो उसको लालजू महाराज लांघना चाहते थे, दरवाजे के बाहर खेलने जाना चाहते थे। अभी खड़े होना ठीक से आया नहीं था, घुटनों के बल चल रहे थे, तो ऐसे चलते हुए घुटनों के बल ऊपर ऐसे देहली के हुए, चरण ऊपर उठ गए, हाथ ऐसे हो गए, अब देहली के बीच में टंगे हुए और रो रहे हैं। नारद जी ने देखा, साष्टांग दंडवत किया, बोले प्रभु देहली पार कर दे क्या? तो बोले जानते नहीं हो क्या हमारे लिए देहली? उन्हें बोले जानते हैं प्रभु, वामन अवतार में एक चरण बढ़ाया था तो ब्रह्मलोक तक गया था। तो बोले तुम जानते हो ना, ये तुम्हारे लिए लीला नहीं है, मुझे पुत्र भाव से उन लोगों ने भजा है तो उनकी सुख के लिए मैं लीला करूं। चलो बीणा लो और दूर खड़े होकर के दर्शन करो। रोने, मैया 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 भागती हुई आई, अरे मेरे लाला, उठाया गोद में और दासियों को डांट रही, तुम लोग ध्यान नहीं देते, देखो लाला मेरा कस, मैया की गोद में। अगर कोई मुझे पुत्र मानता, देखो जगत को एक क्षण में रचने वाले पिता, उनको पुत्र माना तो घुटनों के बल भक्त के आंगन में चल रहे हैं। जगत का भरण पोषण करने वाले प्रभु का भरण पोषण यशोदा मैया के वक्षा स्थल के दुग्ध से होता है। कैसा भाव का खेल है! ये बड़ा सुंदर स्वरूप है। जब यशोदा मैया छड़ी लेकर, बहुत उपद्रवी हो गया है, लालू महाराज ने देखा आज तो पिटेंगे। मैया आवेश में है, ऐसे दोनों हाथ से ऐसे, तो पूरा काजल गाल में, कितनी सुंदर शोभा, विशाल नेत्र है ना, एक बूंद आंसू नहीं, और रोते जा रहे, मैया की तरफ भय चकित देख रहे हैं, दया आ जाए छड़ी ना। कौन है? भ्रकुट टीढ़ी कर दे तो भय को भी भयभीत कर देने वाले प्रभु। ये देखो भाव देश का स्वरूप देखो। अरे छठी के दिन इतनी विशाल पूतना को भी, तो इनके लिए कोई भय है क्या? लेकिन भाव का देखो खेल। मैया ने पुत्र माना तो प्रभु वैसे लीला दर्शा रहे। अरे और तो और बात जाने दो, यदि भगवान को नौकर मान लो तो वो नौकर भी बन जाते हैं। वो कह रहे हैं कि नौकर बनू हजाम। कैसे अद्भुत! त्रिलोचन जी के यहाँ, एकनाथ जी के यहाँ श्रीखंडिया के रूप में, माधवदास बाबा के यहाँ स्वयं जगन्नाथ जी सेवक ही बने हुए तो लगे ही। ये ऐसे भगवान से यदि अपनापन करके कोई भाव कर लो, वो आपको अनुभव कराएं। सच्ची कहते तुम पहचान नहीं पा रहे, रोज तुमसे मिलता है वो, हर क्षण तुमको देखता है क्योंकि तुम भक्त हो उनके, लेकिन तुम्हारे अंदर वो दृष्टि नहीं है इसलिए नहीं देख पाते। रोज मिलता है,
छलिया वो रोज मिलता है वेश बदल कर, इसीलिए हर समय सावधान रहो, पता नहीं किस रूप में मेरा प्रीतम आकर के कहीं चूक ना हो जाए। त्रिलोचन जी के हृदय में था कोई ऐसा साधु सेवी मिले, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं संतों के पास बैठूं, उनके मन की बात पूछूं, फिर वैसा उनकी सेवा करूं। व्यवस्था सब हो जाएगी, कोई ऐसा नौकर में। भक्त के अंदर की कोई भी इच्छा भगवान अधूरी नहीं छोड़ते। मुझे कोई नौकर रख ले, 14 वर्ष की अवस्था, नौ किशोर अवस्था, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, फटे पुराने, ऐसे जैसे नौकर धारण करते हैं, सामने से निकले। और जगह बोलते जाके नहीं, केवल त्रिलोचन जी के दरवाजे में बोल सकते हैं ये कि मुझे नौकर रख ले, और किसी की हिम्मत ही नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं कि इनकी तरफ ऐसे भाव से दे, ये भक्तों का खेल है। त्रिलोचन जी आओ आओ, हमें तो जरूरत है एक नौकर की, बस संत सेवा करवाने के लिए। आप क्या कर लेते हो? बोले बचपन से अनाथ हूं, मेरा कोई है नहीं, न माता न पिता न परिवार। तो झूठ भी नहीं बोल रहे, इनका कोई है ही नहीं, यही सब है, तो इनका कौन है? बड़ा विचित्र खेल। भगवान शंकर का ब्याह हो रहा है तो साखोच्चार बुलवाया जाता है, पीढ़ी के कुल परंपरागत। कहा गया हाँ आप अपने पिता का नाम लीजिए। भगवान शंकर ने कहा हम किसका नाम ले पिता के रूप में? चलो, ब्रह्मा जी की भ्रकुट से रुद्रावतार होता है, उनका ब्रह्मा जी, पिता ब्रह्मा और पितामह अभेद है हरि और हर। पर चलो, भगवान हरि की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की भ्रकुट से रुद्रावतार, तो कहा हरि। प्रपितामह बोले शंकर। बाप बाबा के बाप बाबा है, अब उनके आगे कोई है नहीं तो क्या? बोलो प्रपितामह में शंकर को बोलो। नहीं, वो तो पहले बुलवाया है ना आपने, तो बोले पहले भी हम हैं, बाद में भी हम हैं, बीच में भी हम हैं। ये हैं इनका, तो इनकी हर बात सत्य होती है। कह रहे हैं कि मैं अनाथ हूं, क्यों? ये सबके दीनानाथ हैं, इनका नाथ कौन हो सकता है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, क्योंकि यही सबके परिवार है, इनका परिवार कब? चराचर जगत वही खुद बने हुए हैं। मेरे माता पिता नहीं, क्योंकि सबके माता पिता है। अच्छा, तो बचपन से हमको सेवा में बड़ी प्रवीणता है, हर कला हमको आती, पर साधु सेवा विशेष हमें रुचिकर है। अच्छा, तो तुम भोजन बना लेते हो? बोले एक बार बनवा दो, अगर संत अंगुली न चाटे तो बताना, इतना सुंदर। तो फीस क्या लोगे? पेमेंट क्या है आपकी? पेमेंट तो हम पैसे तो लेते नहीं, हमारी रुचि नहीं रहती पैसे में। लक्ष्मी जी चरण चापती, भगवान उधर नहीं देखते। नहीं तो आप कुछ तो होगी। बोले हाँ, थोड़ा भोजन ज्यादा पाते हैं हम। जितना हम भोजन पाएंगे तुम्हारी पत्नी पीसेगी, उसी के हाथ का पिसा पाएंगे, वही हमारे लिए बनाएगी, और 1000 संत आ जाएंगे, उनकी व्यवस्था हम करेंगे, तुम निश्चिंत रहो, कभी शिकायत नहीं मिलेगी। पत्नी से कहा समस्या का समाधान तुम ही हो। तो उनका कितना, आधा किलो आटे की रोटी पाएंगे? तो उनका इस भूल में मत रहना, अगर हम भरपेट पाएंगे तो 3-4 किलो तक पहुंच सकता है, हमें पीसना पड़ेगा। बोले शर्त है, अगर इतना कर सकती हो तो। और कभी किसी से कहोगी नहीं, अगर कह दिया तो फिर मैं नौकरी में नहीं रहूंगा। त्रिलोचन जी ने पत्नी से कहा बहुत सेवा की भावना हमारे अंदर थी, ये पुष्ट हो जाएगी इससे, तुम इतना स्वीकार कर लो। ठीक है, दोनों टाइम का भोजन हम बना के पीस के तुम्हें पवाएंगी, और तुम संत सेवा। भगवान जैसे किसी के मन में चल रहा है कि आज बढ़िया कढ़ी बनती है ऐसी ऐसी, तो भगवान वैसे ही बना के सबकी सेवा में रत। अब तो वहां संत समाज आती, खूब नाम कीर्तन, खूब कथा। त्रिलोचन जी निहाल हो गए कि मुझे, और नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले अंतर्यामी। अंतर्यामी, जब से अंतर्यामी ये सेवक पधारा, तब से जो संत सेवा हुई, मन नाच पड़ा, भगवान को बार बार धन्यवाद देते, प्रभु ऐसा सेवक भेज दिया। ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिनको धन्यवाद दे रहे वही है ये।
अब सुबह का पीसना 10 बजे तक पीस कर बना के खवाया, बर्तन मांजा, शाम के फिर पीसने का नंबर, क्योंकि उतना ही पाना है। वर्ष भर हो गया, कहीं जाने को नहीं मिला। एक दिन आया कि दोपहर थोड़ा समय में तो निकले, बगल में पड़ोसन मित्र थी उसके, वो गए तो उन्होंने कहा कि बहन बहुत दुबली हो रही हो, कुछ बात तो है ही है। और माताओं बहनों का एक बड़ा विचित्र चरित्र है, वो यही कहेंगे कहना नहीं किसी से, पूरी बात ऐसे फैल जाएगी, क्योंकि महाराज ये स्वभाव रखा गया है। महाराज युधिष्ठिर जी ने ये शाप दे दिया था। जब सबको अर्घ दान दिया जा रहा था तो माता कुंती ने कहा कि बेटा कर्ण को भी अर्घ दान दे दीजिए, जो पित्त तर्पण आदि के मंत्रों द्वारा। तो उनका उसके कारण ही पूरे वंश का, कौरवों के विनाश हो गया। अगर वो साथ ना देता तो कभी हमसे युद्ध ही नहीं होता। ऐसे विपक्षी के लिए आप कैसे बोल दिए कि आप उसको पित्त तर्पण करो इस समय? माता आपकी बुद्धि कैसा निर्णय कर रही है? ऐसे धूर्त को तुम कह रहे हो कि मैं, जो द्रौपदी के लिए गंदे वचन बोला, जिसके बल से बलवान होकर दुर्योधन ने युद्ध किया, न जाने क्या क्या कष्ट सहना पड़ा। तो उनका बेटा तुमसे छुपाया था एक बात है। क्या? वो तुम्हारा बड़ा भाई है। कर्ण मेरा बड़ा भाई? तब उन्होंने कहा मां अगर तुम इतना कह देती तो मैं पैर छूकर जेह्यूस के सामने झुकता तो पूरा बच जाता, राज समाज नहीं मारा जाता, क्योंकि उसी के बल से दुर्योधन बलवान होकर लड़ रहा था। हमें कोई वैर होता ही नहीं। जब कर्ण को हम अपना राज्य दे देते तो दुर्योधन का मित्र ही था, कोई झगड़ा ही नहीं होता। मां ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आज से मैं शाप देता हूं, कोई भी विशेष गुप्त बात माताओं के हृदय में ना टिके। संसारिक बात की क्षमता को सह पाना कोई महाभागवत की ही बात है। तो उन्होंने कहा कि कहना नहीं। अरे बोले दीदी तुम विश्वास मानो, कभी कहा है हमने? माताओं बहनों के जो चर्चाएं होती हैं वो बड़ी गूढ़ चर्चाएं होती हैं। हाँ, आपस में। बोले एक नौकर आया है, बस कहना नहीं। बोले नहीं किसी से नहीं। एक नौकर आया है, वो बहुत सेवा करता है पर खाता बहुत है, और उसको बना बना के हम ही को खवाना होता है, इसलिए हम दुबली भी हो गए, तुमसे मिलने भी नहीं आ पाए। लेकिन कहना नहीं, वो चला जाएगा। जब लौट के आई तो हाँ नहीं थे, अंतर्यामी भगवान नहीं। त्रिलोचन जी तो हाँ अंतर्यामी कहाँ गए? खूब ढूंढा, नहीं मिले, बहुत विकल होके रो रहे थे। उसी समय उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। मालिक, अरे अंतर्यामी, जो ही नजदीक जाने की कोशिश तो देखा ललित त्रिभंगी भगवान से। प्रभु आप? बोले मैं ही तो था, तुम क्या समझते तुम्हारा कोई और नौकर था? मैं ही नौकर था। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं नौकर बना हुआ। अगर आपका भाव बन जाए भगवान के प्रति तो भगवान नौकर बन जाए। देख लो, जहां अर्जुन जी की पादुकाएं हैं वहां भगवान बैठे हैं, और जहां भगवान की पादुकाएं रखने की चौकी होती वहां भगवान शंकर सनकादि नमन करते हैं। शिव शनकादि जहां वंदना करते हैं, जिनकी चरण रखने की चौकी में, वो भगवान वहां बैठे हैं सारथी पद पे, और रथी रूप में अर्जुन भक्त बैठा है। कैसी प्रभु तर तर कपि डार पर है, प्रभु ऐसे बैठे हैं और सब ऊपर बैठे, डाल में बैठे। प्रभु तरुतर कपि डाल पर, देखिए आप, बड़ा विचित्र भगवान का कृपा प्रसाद है। जो भगवान को दोस्त मानता है तो भगवान दोस्त बन जाते हैं। जो भगवान के लिए जितना व्याकुल होता है भगवान उसके लिए उतना व्याकुल होते हैं। भगवान भक्त के बिना तभी नहीं रहते जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। ये ध्यान रखना। आप जी रहे हो अच्छे से, वो छुपे हुए हैं। जिस दिन आप व्याकुल हो जाओगे वो छुप नहीं पाएंगे, वो बड़े प्रेमी हैं, तत्काल आपका साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कहते हैं मुझे जो जिस भाव से भजता है। देखो अभी क्या भाव से भज रहे हो? अब भी भज रहे हो विषय भाव से, भोग भाव से। जिस जिस भाव को आप, तो वही श्री कृष्ण बने हुए। सच्ची बात मान लो, उनके सिवा कोई नहीं बना होगा। वही है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचन मात्र हे धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। इसलिए आप भगवान से अपनापन कीजिए। जो वस्तु चाहोगे वो बन करके आपके समीप आ जाएंगे। वही है, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में।
देखो वही बनने वाले हैं, वही बनाने वाले हैं, जो वस्तु बनी वही बने हैं। पक्का समझिए, जिस समय हमारा ज्ञान दूर हो जाएगा तो ये बात समझ में आ जाएगी। वही जैसे बछड़ा और सखाओं का अपहरण किया तो सखा भगवान बन गए, उनके कपड़े बन गए, छड़ी छीका बन गए, वैसे ही रंग के बछड़ा, उतने ही बछड़ा, उतनी आयु के, ऐसे ही भगवान चराचर जगत बने हुए हैं। इसलिए हमारे अंदर भगवत भाव जागृत हो जाए तो निष्ठापूर्वक नाम जप करें और तन मन की अपवित्रता को दूर करने के लिए कर्तव्य कर्म, जो हमें कर्तव्य कर्म भगवान की सृष्टि में मिला है उसे करके भगवान को अर्पित करें। खूब नाम जप करें, जीवन की इसी में सार्थकता है।